तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। आज किसानों की जो जीत हुई है, जो कांग्रेस की जीत हुई है, और इसके जो 3 काले कानून थे उसको नरेंद्र मोदी जी को आखिर में वापस लेना पड़ा। किसानों के आगे उन्हें अपनी एक तरह से हार नज़र आ रही थी, इसलिए उन्होंने पूरे देश से क्षमा मांगते हुए और इन कानूनों को वापस लिया। और जिससे जबकि किसानों ने बिल्कुल सत्याग्रह के आधार पर, जिस प्रकार गांधी जी ने आज़ादी के समय सत्याग्रह किया, उसी प्रकार से किसान डटे रहे और उन्होंने अपनी बिल्कुल मजबूती से डटे रहे। चाहे बारिश हो, धूप हो, आंधी तूफान, कैसे इतनी मुसीबत आने के बाद भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा और इसी उनकी ये विजय हुई। लेकिन दुख इस बात का है कि जो साथी किसान थे, जो 700-800 किसान उनके जो चले गए, शहीद हो गए, उनके लिए हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारी मांग रहेगी कि उन किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में आर्थिक सहायता दें, उनको, उनके बच्चों को नौकरी दें और इस तरह से उन जो किसानों ने देश के लिए बलिदान दिया, वो जो अन्नदाता हैं, उनको देश के लिए और उनके घर के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी को कदम उठाना चाहिए, जिससे कि किसानों को सही क्षतिपूर्ति प्राप्त हो। द्रौपदी कोली, प्रदेश महिला विंग की सेवा दल की अध्यक्ष। 75 साल के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन रहा, जिसमें 734 लोगों ने अपनी शहादत दी। एक निरंकुश असंवेदनशील प्रधानमंत्री जब देश के अंदर था, तो वर्षों पहले एक बात हुई थी कि लोग कहते थे मोहम्मद तुगलक, और तुगलक के बाद में दूसरा नया तुगलक आया है। कभी नोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइन लगाता है, कभी है कि बोले किसान आंदोलन के नाम पर, कभी जमीन आवाप्ती के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर 33 बार जीएसटी की मीटिंगें होती है। ऐसा प्रधानमंत्री जब देश के अंदर होता है, मगर ये आज किसानों की जीत नहीं है, ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की जीत है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है, हिंदुस्तान के संविधान की जीत है। और वो निरंकुश लोगों को झुकना पड़ा, पर उनका हर मूवमेंट खाली केवल मात्र राजनीतिक रूप लेकर रहता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम नेता थे, आज उनके चेहरे बेनकाब हो गए, बड़े बड़े बयान जारी कर रहे थे, और आज राष्ट्र जैसे आदमी को क्षमा मांगनी पड़ेगी हो, इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं किसानों की जीत के ऊपर किसान के तमाम संगठनों को मैं बधाई देता हूं, और बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को, कि तमाम कांग्रेस के लोगों ने इस आंदोलन में सक्रिय अपना योगदान देकर आंदोलन को जो सफल बनाया, सहयोग प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और किसानों को इनके शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति बहुत बहुत शुभकामना। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? किसानों के विजय उपलक्ष्य के अंदर मोमबत्ती जलाकर जो देश में अंधकार जो छा रहा है पिछले 7 साल के अंदर, उस अंधकार को दूर करने का थोड़ा सा प्रयास किया गया, कि ताकि यहाँ इनके लोगों को नजर आए। और महात्मा गांधी जी को कहा कि इन लोगों को समय के साथ के अंदर इस बात की भी जानकारी कराएं कि देश का संविधान भी सर्वोच्च होता है और संविधान के दायरे के अंदर ही काम किया जाना चाहिए। इसलिए आज अगर मोमबत्ती जलाकर 2 लोग 773 लोगों ने जिन्होंने शहादत दी है, उनको नमन किया है, और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया कि निरंकुशता छोड़कर जनता की लोकतंत्र की सरकार बनने का प्रयास करें। लोकतंत्र की जीत और हठकर्मिता की हार, जिस तरह पूरा देश देख रहा था कि आज से 1 वर्ष पूर्व केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किसानों के ऊपर, कृषि बिल के ऊपर 3 ऐसे कानून थोपे जो काले कानून के रूप में साबित हुए। और पहले दिन से ही हमारे कांग्रेस के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया, और उन्होंने कहा यह देश के लिए एक काला कानून साबित होगा। और वास्तविकता ये थी, जब किसान उसको समझे और वो रोडों पे आ गए, और रोडों पे आ गए 1 साल के अंदर, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके आंदोलन को कुचलने के लाख प्रयास किए गए, लेकिन वह उस आंदोलन पे डटे रहे। और आज उसका परिणाम है कि मोदी जी ने क्षमा मांगी है, देश से क्षमा मांगी है, उन किसानों से माफ़ी मांगी है
क्योंकि उनको मालूम था ये कानून मैं जो है कि जिन धनाढ़ और जो है कॉरपोरेट कंपनियों के लिए लेके आया था वो शायद मुझे इतना साथ नहीं दे पाएंगे, किसान मुझे उखाड़ के फेंक देंगे। और उस चीज़ को आज लेकर हम राहुल गांधी जी की भी विजय मानते हैं, इसमें कांग्रेस की भी विजय मानते हैं, उन किसानों की भी विजय है जो हमने आज किसान विजय दिवस के रूप में यहाँ मनाया। और उन जो 750 किसान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनके बलिदान पे भी हमने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित जो है गांधी जी की प्रतिमा के आगे की है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जी की आंख जब जगी, जब 750 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतने परिवारों के ऊपर से उनका साया हट गया, उनके परिवार के जो उनके मासूम बच्चे और बीवी और जो परिवार था उनके ऊपर से साया हट गया, उसके बाद इनकी आंखें जगी है। ऐसे निर्णय अगर इन्होंने पुनः लिए तो देश के अंदर निश्चित तौर पर एक जो है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे।